नमस्कार दोस्तों, महाज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ नए और दिलचस्प तथ्य। महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अहिंसा, करुणा और सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाया। ये महापुरुष थे सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी जीवन यात्रा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हर मनुष्य के लिए एक अमूल्य पाठ है कि जीवन के दुखों का निवारण कैसे किया जा सकता है। सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ था। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि वह या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महात्मा जो संसार को अज्ञानता और दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाएंगे। राजा शुद्धोधन को यह भविष्यवाणी सुनकर चिंता हुई क्योंकि वह चाहते थे कि सिद्धार्थ उनका उत्तराधिकारी बने और शाक्य वंश का नेतृत्व करें। इसलिए राजा ने सिद्धार्थ को सांसारिक दुखों से दूर रखने के लिए महल में हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की। राजकुमार को संसार की कठोर वास्तविकताओं से बचाने के लिए राजा ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ कभी किसी बीमार व्यक्ति, वृद्ध या मृत्यु की दृश्य न देखें। चार दृश्य और सत्य की खोज। सिद्धार्थ का जीवन राजमहल के भीतर ही बीत रहा था, जहां उन्हें केवल आनंद, विलासिता और सुख के ही दर्शन होते थे। लेकिन उनकी आंतरिक जिज्ञासा ने उन्हें एक दिन महल के बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। इस यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने चार दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति का, जिसने सिद्धार्थ को यह सिखाया कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था, जिसने उन्हें बताया कि जीवन में बीमारी और दुख अपरिहार्य हैं। तीसरा दृश्य एक मृत व्यक्ति का था, जिससे उन्हें मृत्यु की अनिवार्यता का ज्ञान हुआ। चौथा दृश्य एक सन्यासी का था, जो संसार के सुख दुख से परे ध्यानमग्न था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को यह एहसास कराया कि जीवन में एक और रास्ता भी हो सकता है, सच्चे ज्ञान और मोक्ष की ओर। संसार त्याग और ज्ञान की खोज। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन की अनित्यता और अस्थायित्व का एहसास कराया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वह एक साधारण जीवन जीकर संसार के दुखों का निवारण खोजेंगे। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने महल अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया और संन्यास का मार्ग अपनाया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, लेकिन अत्यधिक तपस्या ने उन्हें यह सिखाया कि अत्यधिक कष्ट झेलने से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तब उन्होंने मध्यम मार्ग की अवधारणा को समझा, जो कि अति सुख और अति दुख के बीच का संतुलित मार्ग था। बोधि वृक्ष के नीचे इस ज्ञान की प्राप्ति तपस्या और ध्यान के कई वर्षों बाद सिद्धार्थ बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह वहां से नहीं उठेंगे। उन्होंने कई दिनों तक बिना हिले डुले ध्यान किया और अंत पूर्णिमा की रात को उन्हें सत्य का बोध हुआ। इस बोध के बाद वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए, ज्ञान के प्रकाश से आलोकित महात्मा। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं। दुख। जीवन में दुख अपरिहार्य है। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। दुख का कारण। हमारे दुखों का कारण हमारी तृष्णा। जब हम किसी चीज की चाह करते हैं और वह नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख का निवारण। जब हम अपनी तृष्णाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो दुख से मुक्ति मिल सकती है। दुख निवारण का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है, जिसे बुद्ध ने बताया। ये मार्ग हमें नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा का पालन करने की शिक्षा देता है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध द्वारा बताया गया वह मार्ग है जो हमें दुखों से मुक्त कर सकता है और निर्वाण मोक्ष की ओर ले जा सकता है। इसमें 8 अंग शामिल हैं। 1. सम्यक दृष्टि। संसार की वास्तविकता को सही रूप में देखना और समझना। सम्यक संकल्प।
सच्चाई और नैतिकता के साथ जीने का दृढ़ संकल्प। सम्यक वाणी, सच्चाई बोलना और अहिंसक तथा परोपकारी शब्दों का प्रयोग करना। सम्यक कर्म, ऐसा कर्म करना जो दूसरों को दुख न पहुंचाए। बाय सम्यक आजीविका, अपनी आजीविका ऐसे तरीकों से कमाना जो नैतिक हों और किसी भी जीव को हानि न पहुंचाएं। सम्यक प्रयास, मानसिक और शारीरिक प्रयास करना जिससे मनुष्य स्वयं को शुद्ध और पवित्र बना सके। सम्यक स्मृति, अपने विचारों और कार्यों पर पूरी तरह से सजग और जागरूक रहना। और सम्यक समाधि, गहन ध्यान और मानसिक एकाग्रता द्वारा आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। शिक्षा का प्रसार, ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को संसार में फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के माध्यम से उपदेश दिया। उनके उपदेशों ने लोगों को उनके जीवन के बारे में गहराई से सोचने और दुखों से मुक्ति पाने के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायी बढ़ते गए और उनका संदेश संपूर्ण भारत और दुनिया में फैल गया। बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक पहलू में करुणा और अहिंसा का महत्व बताया। उनके उपदेशों में सादगी, नैतिकता और ध्यान की शक्ति को महत्व दिया गया। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका मध्यम मार्ग ये बताता है कि हमें अति से बचकर संतुलित जीवन जीना चाहिए। इसके अलावा उनकी करुणा और अहिंसा की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना ही सच्चा धर्म है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हर युग में प्रेरणादायक रही हैं। उनकी सादगी, करुणा और ज्ञान का मार्ग हमें यह बताता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितना भी दुख हो, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध के बताए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग न केवल एक आध्यात्मिक पथ है, बल्कि वे एक नैतिक जीवन जीने की दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।